वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 10 जुलाई 2026 और 10 जुलाई 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है? तो वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस ये 10 जुलाई को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, ऊर्जा स्वतंत्रता जो जीवाश्म ईंधन है उन पर डिपेंडेंसी को ख़त्म करने के लिए मनाया जाता है, और जो रिन्यूएबल एनर्जी है जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जल ऊर्जा है, इनके स्रोतों के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए और इनके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए ये हर साल 10 जुलाई को वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अभी 1 जुलाई को जीएसटी दिवस और नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया गया। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया। 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया। 6 जुलाई को विश्व ग्रामीण विकास दिवस और विश्व जूनोसिस दिवस मनाया गया। 7 जुलाई को विश्व क्षमा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शांति और प्रेम दिवस और विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस मनाया गया। किस्वाहिली भाषा ये अफ्रीकन भाषा है और यूनाइटेड नेशन में दर्ज अफ्रीका की इकलौती भाषा है। अच्छा, 9 जुलाई को राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस मनाया गया। तो जुलाई में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 10,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स महिला मंत्रियों की बैठक कहाँ संपन्न हुई है? तो ब्रिक्स महिला मंत्रियों की बैठक अभी कोच्चि में संपन्न हुई है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आपको पता है इस बार ब्रिक्स की अध्यक्षता अपना देश भारत कर रहा है, तो ब्रिक्स की जो अलग अलग मीटिंग है वो भारत में हो रही हैं। तो अभी ब्रिक्स महिला मंत्रियों की बैठक हुई है और ये कहाँ पे हुई है? कोच्चि में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का प्रमुख नियुक्त किया गया? तो ये अमित गर्ग को नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं अमित गर्ग, इनको अभी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का प्रमुख नियुक्त किया गया है। अभी पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के प्रमुख के रूप में आलोक मित्तल को नियुक्त किया गया। हैदराबाद स्थित प्रतिष्ठित सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकादमी का नया डायरेक्टर सुजीत पांडे को नियुक्त किया गया। केको फुजिमोरी ये आधिकारिक तौर पर पेरू की राष्ट्रपति चुनी गई। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का अध्यक्ष नितिन रमेश गोकर्ण को नियुक्त किया गया। गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव प्रशांत सीताराम को नियुक्त किया गया। भारतीय सेना की दक्षिणी कमान का प्रमुख राजेश पुष्कर को नियुक्त किया गया और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अनुपम मिश्रा को नियुक्त किया गया। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, आंसर बताना आप। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय सेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? कमेंट बॉक्स में बताओ, भारतीय सेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ। अच्छा, ये एक प्लेटफॉर्म है जीपीटी सर के नाम से। अभी तक जितनी भी बुक्स आप पढ़ते थे ना, ये जो प्लेटफॉर्म है ये हर बुक को एआई बुक में कन्वर्ट कर रहा है। और एआई बुक का फ़ायदा क्या होगा? सपोज आपने कोई टॉपिक पढ़ा और अगर आप जानना चाहते हो कि इस टॉपिक से इस एग्जाम में, कोई भी एग्जाम आपने डिसाइड किया, इस एग्जाम में आज तक कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, आप इतनी सी कमांड दोगे आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, विद एक्सप्लेनेशन मिलेंगे। अच्छा, कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा, आप उसे कमांड दो, इसको और दूसरे तरीके से मुझे समझाओ या इसका और अच्छा एग्जाम्पल दे के मुझे समझाओ, तो वो एग्जाम्पल भी देगा और आपको समझाएगा भी। ये एआई बुक का फ़ायदा है।
और अगर बुक की कॉस्ट 300 रुपये भी है, 400 रुपये भी है, कितने भी है, लेकिन जब उसका AI बुक होगा तो उसकी कॉस्ट सिर्फ 99 रुपये है। इस प्लेटफॉर्म का फ़ायदा यही है कि ये हर बुक की कॉस्ट को फिक्स रख रहा है 99 रुपये। 99 रुपये में आपको AI बुक मिल जाएगा और 99 भी आपको नहीं देना। आप इस QR कोड को जब भी स्कैन करके कोई बुक लोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट और मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो DRDO ने अभी उड़ीसा के चांदीपुर में जो इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज है वहाँ पे पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का सफल परीक्षण किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही। और ये जो शब्द है ना पिनाका, ये भगवान शिव के धनुष पिनाक से प्रेरित है। अभी पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का सफल परीक्षण कहाँ हुआ है? उड़ीसा के चांदीपुर में। अब उड़ीसा तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन चरण मांझी और उड़ीसा के गवर्नर हैं डॉक्टर हरे बाबू कम्ममपति। देखो, उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस ये 1 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ष 2026 से 36 के लिए उड़ीसा सरकार ने डीप सी फिशिंग मिशन को मंजूरी दी। उड़ीसा सरकार ने गो ईस्ट नीति शुरू की। भारत की पहली वाणिज्यिक स्तर की कोयला से अमोनियम नाइट्रेट परियोजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा उड़ीसा में किया गया। शोधकर्ताओं ने उड़ीसा में लगभग 1.5 करोड़ साल पुराने जीवाश्मों की खोज की। अच्छा, DRDO ने उड़ीसा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। अच्छा, जगन्नाथ मंदिर ट्रेडमार्क हासिल करने वाला देश का पहला मंदिर बना है। अच्छा, उड़ीसा में रसीकुलिया बीच है, गोल्डन बीच है, सुनावेडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है। चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। इतना आपको उड़ीसा के बारे में याद रखना है। अच्छा, उड़ीसा के एक सैंड आर्टिस्ट हैं सुदर्शन पटनायक। कौन है? सुदर्शन पटनायक। सुदर्शन पटनायक को अभी एक अवार्ड मिला है, उस अवार्ड का नाम बताओगे आप? आज का दूसरा क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताओ कि सुदर्शन पटनायक को अभी रिसेंटली कौन सा अवार्ड मिला है। और ये जो हमारी जनगणना है ना, इस बार जो जनगणना चल रही है, सुदर्शन पटनायक जनगणना के ब्रांड एम्बेसडर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने शिक्षकों के लिए गुरु दक्षिणा नामक कैशलेस चिकित्सा योजना शुरू की है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की है। उत्तर प्रदेश सरकार के जितने भी शिक्षक हैं, अब हर शिक्षक के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने गुरु दक्षिणा नाम से 5 लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा योजना शुरू की है। तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब उत्तर प्रदेश तो ये है मैप उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ और लखनऊ किस नदी किनारे स्थित है? गोमती नदी किनारे स्थित है। लखनऊ यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल होने वाला दूसरा भारतीय शहर है। पहला कौन सा था? हैदराबाद। अच्छा, लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन भी तो हुआ है। राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन लखनऊ में हुआ है। भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन लखनऊ का गोमती नगर रेलवे स्टेशन बना है। कौन सा बना है? गोमती नगर रेलवे स्टेशन। अच्छा, लखनऊ चिकन कारीगरी और हथकरघा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और सिडवी का हेडक्वार्टर भी लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारस या खरगोश, राजकीय पुष्प है पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। अच्छा, राजकीय नृत्य भी याद रखो, राजकीय नृत्य है कत्थक। क्या है? कत्थक। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी लखनऊ है ना, पहले ये आगरा थी, आगरा से प्रयागराज बनी और प्रयागराज से फिर लखनऊ बनी। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रयागराज से लखनऊ कब बनी? तो ये 1921 में बनी। उत्तर प्रदेश में गुप्त गोदावरी गुफाएं भी है। ये कहाँ पे है? चित्रकूट में है। ये उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। इससे कई क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि इसे कब स्वीकार किया गया? तो इसे 1938 में स्वीकार किया गया। इसमें ये जो धनुष बाण है ये किसका प्रतीक है? ये भगवान राम का प्रतीक है। ये जो काले रंग में 2 धाराएं मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, गंगा यमुना के संगम की प्रतीक हैं। और ये जो मछलियां हैं ये अवध के नवाबों की प्रतीक हैं। उत्तर प्रदेश का एक नृत्य याद रखना है, चरकुला नृत्य। ये ब्रज क्षेत्र में होता है
और होली के तीसरे दिन होता है। इसमें महिलाएं सर पर चरकुला रखती हैं। ये जो महिलाएं सर पर रखे हुए ना, इसे चरकुला कहते हैं। इसमें कई लेयर में जलते हुए दिए रखे होते हैं। महिलाएं इस चरकुले को सर पर रख के नृत्य करती हैं। तो ये चरकुला नृत्य कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है और ब्रज क्षेत्र में होता है। उत्तर प्रदेश का अवध क्षेत्र का एक नृत्य भी याद रखना है, ढेडिया नृत्य। ढेडिया नृत्य अवध क्षेत्र में होता है। अच्छा, 8 रैट कैंपस प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट बना और ये लखनऊ में है। अच्छा, उत्तर प्रदेश सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए मिशन जीरो पॉवर्टी पहल शुरू की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने डिजी रोवर JNSS विशेष भूमि मापन अभियान शुरू किया। भारत की पहली निजी हाइब्रिड 2G एथेनॉल परियोजना को उत्तर प्रदेश में मंजूरी मिली। उत्तर प्रदेश के 11 स्कूल स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रैंकिंग की राष्ट्रीय सूची में शामिल हुए। सौर ऊर्जा से संचालित चरखों के संचालन को मान्यता देने और बढ़ावा देने वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना और उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला भारत का दूसरा प्रमुख बंदरगाह बना है? ड्राफ्ट क्षमता क्या होती है? जैसे सपोज कोई ये पोर्ट है, अब इस पोर्ट पे जो जहाज आते हैं वो इस बात पे डिपेंड करते हैं कि इस पोर्ट के आसपास जो गहराई है वो कितनी है। तो अब 18 मीटर की ड्राफ्ट क्षमता वाला दूसरा भारत का पोर्ट कामराजार पोर्ट बन गया है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही। और ये पता है कहाँ पे है? ये तमिलनाडु के चेन्नई के पास में है। चेन्नई से लगभग 18 से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। तो 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला भारत का दूसरा प्रमुख बंदरगाह कामराजार पोर्ट बना है और ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। अच्छा, ये दूसरा बना है, पहला कौन सा है? पहला है विशाखापट्टनम पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी टाइम आउट के हैप्पी सिटी इंडेक्स 2026 में कौन सीट्स पर रहा? तो अभी टाइम आउट ने हैप्पी सिटी इंडेक्स जारी किया है, इसमें लंदन टॉप पे है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। लंदन पहले नंबर पे है और न्यूयॉर्क सिटी दूसरे नंबर पे है, पेरिस तीसरे नंबर पे है, टोक्यो चौथे नंबर पे है। भारत का एक शहर है जयपुर, ये छठे नंबर पे है। जयपुर छठे नंबर पे है, लेकिन भारत में देखोगे तो जयपुर पहले नंबर पे है। अच्छा, ये जून 2026 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वीडियो है और ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पे मिल जाएगा। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच यूरेनियम डील हुई है? तो ये अपने देश भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुई है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही। आपको पता है प्रधानमंत्री मोदी अभी ऑस्ट्रेलिया गए हैं और ऑस्ट्रेलिया के साथ यूरेनियम डील हुई है, यानी कि अब अपना भारत ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम खरीदेगा। अच्छा, सपोज अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत किस देश से सबसे ज़्यादा यूरेनियम खरीदता है, तो आंसर क्या होगा? कजाकिस्तान। भारत सबसे ज़्यादा यूरेनियम कजाकिस्तान से लेता है। कजाकिस्तान से यूरेनियम सबसे ज़्यादा होता है। और किन किन देशों से यूरेनियम लेता है? कनाडा से लेता है, रूस से लेता है और अब ऑस्ट्रेलिया से भी भारत यूरेनियम लेगा। और यूरेनियम का यूज कहाँ कहाँ होता है? यूरेनियम का यूज जो पावर प्लांट हैं उनमें होता है, और भी कई चीज़ें हैं वहाँ पे होता है, एटॉमिक रिएक्टर हैं वहाँ पे होता है। तो भारत अब ऑस्ट्रेलिया से भी यूरेनियम लेगा। अब ऑस्ट्रेलिया, तो ये है मैप में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल है कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं एंथनी अल्बनीज। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारत के संविधान में क्या किया लिया गया? प्रस्तावना की भाषा ली गई। प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। संवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। व्यापार की स्वतंत्रता ऑस्ट्रेलिया से। केंद्र राज्य संबंध ये ऑस्ट्रेलिया से। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया ने 7वीं बार विमेंस T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता। बैलिस्टा स्पाइडर नामक मकड़ी की एक नई प्रजाति ऑस्ट्रेलिया में खोजी गई। पिच ब्लैक 2026 सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा नीति वार्ता का 10वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित हुआ। ऑस्ट्रेलिया में दुर्लभ नाइट पैरेट को देखे जाने की पुष्टि हुई और सुसान कोयल ये ऑस्ट्रेलिया के रक्षा बल की पहली महिला सेना प्रमुख नियुक्त हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने कहाँ गगनयान पैराशूट एयर ड्रॉप का सफल परीक्षण किया है? तो इसरो ने गगनयान पैराशूट एयर ड्रॉप का सफल परीक्षण मध्य प्रदेश के श्योपुर में किया। तो इस क्वेश्चन का
बी ऑप्शन सही। पहले इसरो के बारे में बताता हूँ। इसरो की स्थापना कब हुई? 1969 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में। और इसके चेयरमैन कौन है? बे नारायणन। कौन है? बे नारायणन। अभी इसी वीडियो में मैंने आपको डीआरडीओ बताया था। डीआरडीओ के बारे में पता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना पता है कब हुई थी? 1 जनवरी 1958 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? डीआरडीओ भवन, न्यू दिल्ली में। और डीआरडीओ के अभी अध्यक्ष कौन है? राजेश कुमार सिंह। कौन है? राजेश कुमार सिंह। इसका एक क्वेश्चन मैं बहुत बताता था आपको, पहले एग्जाम में कई बार पूछा गया, अभी फिर से पूछा जा सकता है। डीआरडीओ का मोटो क्या है? तो इसका मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम। क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम। और इंग्लिश में कहें तो स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। अब इसरो ने गगनयान पैराशूट एयर ड्रॉप का सफल परीक्षण मध्य प्रदेश के श्योपुर में किया है, तो ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं डॉक्टर मोहन यादव और मध्य प्रदेश की गवर्नर हैं मंगू भाई सी पटेल। देखो मध्य प्रदेश के धार में बाघ की गुफाएं हैं। क्या है? बाघ की गुफाएं। अब इजिप्शियन वल्चर को मध्य प्रदेश में देखा गया। मध्य प्रदेश चना, सोयाबीन, लहसुन, अरहर और तिलहन के उत्पादन में देश में नंबर 1 पे है। हीरा, मैग्नीज, तांबा, डोलोमाइट ऐसे खनिजों के उत्पादन में मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है। अच्छा, मध्य प्रदेश में भीम बेटिका की गुफाएं हैं। इनको 2003 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछूं, आज का तीसरा क्वेश्चन। अभी भारत की 100वीं रामसर साइट कौन सी बनी है? कमेंट बॉक्स में बताओ। अच्छा, मध्य प्रदेश सरकार ने नए वक्फ कानून के तहत राज्य वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन किया है। मध्य प्रदेश की बैंगनी अरहर और छतरिया धान सहित 4 पारंपरिक फसलों को जीआई टैग प्रदान किया गया। रीवा के सुंदरजा आम की पहली अंतर्राष्ट्रीय खेप यूएई भेजी गई। भारत की सबसे भारी 120 मिलीमीटर वाहन माउंटेड मोर्टार प्रणाली गरुड़ास्त्र का सफल परीक्षण मध्य प्रदेश में किया गया। मध्य प्रदेश के खुरासानी इमली को जीआई टैग मिला। और सरकारी नौकरियों के लिए 2 बच्चों का जो नियम था उसे मध्य प्रदेश सरकार ने हटा दिया है। अच्छा, मध्य प्रदेश में कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क हैं। ये मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 98वें में ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये अश्वत्थ एस बने हैं। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये हैं अश्वत्थ एस। ये भारत के 98वें में ग्रैंड मास्टर बने हैं और ये कन्याकुमारी के हैं। 96वें में ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? एथन बाज। 97वें में ग्रैंड मास्टर कौन बने? हर्षवर्धन जीवी। और अब 98वें में ग्रैंड मास्टर बने हैं अश्वत्थ एस। ये करंट अफेयर्स की बुक है। इसका ये 14वां एडिशन है। 14वां एडिशन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसके अलावा और भी ये बुक्स हैं। ये सारी बुक्स आपको आपकी सिटी में मिलेंगी और सिटीज़ की लिस्ट मैंने यहाँ पे लिख दी है। इस लिस्ट में आप अपने सिटी का नाम देखो, आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है आप उस पर कॉन्टैक्ट करो, आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। वैसे ये बुक्स आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएंगी, तो आप इनको ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भारत का छठा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया? तो उत्तराखंड भारत का छठा पूर्ण साक्षर राज्य बना है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, आपने सुन लिया कि उत्तराखंड छठा पूर्ण साक्षर राज्य बना है। 5 पहले के कौन से हैं ये पता है? ये तो छठा बन गया, 5 पहले के कौन से हैं देखो मैं आपको बताता हूँ। एक है गोवा, एक सिक्किम है, एक हिमाचल प्रदेश है, एक मिजोरम है और एक त्रिपुरा है। ये 5 पहले के पूर्ण साक्षर राज्य हैं। कौन कौन से? गोवा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम और त्रिपुरा। और अब छठा कौन सा बन गया है? उत्तराखंड। ये छठा बना है। तो भारत का छठा पूर्ण साक्षर राज्य उत्तराखंड बना है। अब उत्तराखंड बना है तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। देखो, उत्तराखंड का राजकीय पक्षी याद रखना, ये हिमालयन मोनाल है। ये उत्तराखंड का तो राजकीय पक्षी है लेकिन नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी है। अभी उत्तराखंड सरकार ने अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण बनाया। उल्लास पहल के तहत भारत का छठा पूर्ण साक्षर राज्य अब उत्तराखंड बन गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने राज्य मदरसा बोर्ड को भंग करने की घोषणा की। 25वीं अखिल भारतीय जल क्रीड़ा समूह चैंपियनशिप ये उत्तराखंड के टिहरी में आयोजित की गई। उत्तराखंड सरकार ने ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल शुरू किया। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को लागू करने में उत्तराखंड ने पहला स्थान हासिल किया।
उत्तराखंड ने 1 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता वाला मील का पत्थर प्राप्त किया। और विश्व का सबसे बड़ा 5210 किलोग्राम का पारद शिवलिंग ये हरिद्वार में स्थापित किया गया। अच्छा, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। सबसे पुराना है इसीलिए इसका पूर्ण नाम पूछा जाता है, जिसका पूर्ण नाम क्या है? हैली नेशनल पार्क। अच्छा, सबसे पुराना है तो कब बना था? 1936 में, और इसके बीचों बीच से रामगंगा नदी गुजरती है। अच्छा, उत्तराखंड में राजाजी नेशनल पार्क भी है। हरेला पर्व मनाया जाता है, फूलदेई त्यौहार मनाया जाता है, और फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में है। शांत घाटी कहाँ पे है? शांत घाटी केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने देश का सबसे बड़ा लैंडस्लाइड वार्निंग सिस्टम बनाया है? तो ये आईआईटी मंडी ने बनाया। ये देश का सबसे बड़ा लैंडस्लाइड वार्निंग सिस्टम है और आईआईटी मंडी ने बनाया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। कल एक क्वेश्चन बताया था आईआईएम से रिलेटेड। आईआईएम बेंगलोर ने अपना पहला विदेशी कैंपस कहाँ खोलने की घोषणा की है? इंडोनेशिया में। कहाँ पे? इंडोनेशिया में। अब आईआईटी की बात है तो आईआईटी से रिलेटेड क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको। जलवायु और भौगोलिक डेटा के आधार पर डेंगू के जोखिम का आकलन करने के लिए आईआईटी खड़गपुर ने क्लाइमेट मॉडल विकसित किया है। भारत का पहला परमाणु इंजीनियरिंग डिजाइन उत्कृष्टता केंद्र ये आईआईटी हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में आईआईटी दिल्ली भारत का सर्वोच्च शिक्षण संस्थान घोषित किया गया। आईआईटी कानपुर ने साइबर सिक्योरिटी फोर्स लॉन्च किया। आईआईटी मद्रास ने मानव मस्तिष्क स्टेम का दुनिया का सबसे विस्तृत 3D एटलस जारी किया। और आईआईटी मुंबई में भारत की पहली एकीकृत CCUS फील्ड प्रयोगशाला शुरू की गई। एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे, आईआईटी से रिलेटेड है, आंसर आपको बताना है। देखो, YD1 नाम की अब तक की सबसे हल्की व्हील चेयर है, ये किस आईआईटी ने बनाई है? कमेंट बॉक्स में बताओ। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, ये सरकारी स्कूलों को आधुनिक बनाने के लिए मिशन कायाकल्प कहाँ शुरू किया गया? तो ये दिल्ली में शुरू किया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था, और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। यहाँ पे एक चीज़ और बताई थी मैंने आपको, अगर मिशन की जगह ऑपरेशन लिख दिया जाए तो आंसर क्या हो जाएगा? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, क्योंकि ऑपरेशन कायाकल्प उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ और मिशन कायाकल्प ये दिल्ली में शुरू हुआ है। कल पहला क्वेश्चन मैंने आपसे क्या पूछा था कि जम्मू कश्मीर से अभी 2 चीज़ें कहाँ एक्सपोर्ट की गई? यूएई में। उन 2 चीज़ों का नाम आपको बताना था। तो एयरको चेरी और एक प्लम, स्टोरेज प्लम, इनको अभी यूएई निर्यात किया गया है। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे क्या पूछा था? ढेड़िया नृत्य ये कहाँ पे होता है? तो ये उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में होता है। एक क्वेश्चन ये पूछा था कि जो मेघालय हाई कोर्ट है उसकी पहली महिला चीफ जस्टिस कौन बनी है? तो जस्टिस रेवती मोहिते डेरे बनी। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर क्या था? दिल्ली। इसी तरह से जितने भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ आप उनका आंसर लिखा करो और कोशिश करो डिटेल में लिखने की। जितना डिटेल में आप लिखोगे ना उतना बेहतर चीज़ें आपको याद रहेंगी। ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है। अगर आपने इसे अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो इसे आप ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने का तरीका क्या है? आप अपना व्हाट्सएप ओपन करोगे, व्हाट्सएप में जो ऐड कॉन्टैक्ट्स का ऑप्शन आता है उसके सामने एक प्लस का निशान बना होगा, उस पर क्लिक करके आप इस QR कोड को स्कैन करो। आप आसानी से इस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लोगे। ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे मैं सारे PDF पोस्ट करता हूँ। तो अगर आपको करंट अफेयर्स के PDF डाउनलोड करने हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। इसे ज्वाइन करने का बहुत सिंपल तरीका है, टेलीग्राम पे नेक्स्ट एग्जाम सर्च करो, जिस पर 4 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं उसे आप ज्वाइन कर लो। अच्छा, ये पिछले 1 साल के मोस्ट इम्पोर्टेंट 1000 करंट अफेयर्स की क्वेश्चन की सीरीज है। ये सीरीज और ये रिवीजन के वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएंगे। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी FATF के नए उपाध्यक्ष विवेक अग्रवाल बने हैं। IIM बेंगलोर ने इंडोनेशिया में अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करने की घोषणा की है। अबी अहमद को इथियोपिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। उत्तराखंड सरकार ने अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण बनाया है।
नॉर्वे के प्राथमिक विद्यालयों में जनरेटिव एआई उपकरणों के उपयोग को लगभग पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जा रहा है। त्रिपुरा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने नई दिल्ली में अनानास उत्सव 2026 का आयोजन किया। फीफा ने नेपाल के फुटबॉल संघ को निलंबित किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दुर्गा स्क्वाड शुरू किया। मध्य प्रदेश सरकार ने नए वक्फ कानून के तहत वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन किया है। भारतीय यूपीआई को अपनाने वाला 10वां देश ग्रीस बना है। भारत का सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को नियुक्त किया गया। उत्तर प्रदेश के मलिहाबादी आम को जीआई टैग मिला है। तेलंगाना में एक सड़क का नाम डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रखा गया। चीन के लायनसाइन को दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया। खीर भवानी मेले का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया। चीन के वैज्ञानिकों ने हिंद महासागर में दुनिया का सबसे बड़ा व्हेल कब्रिस्तान खोजा है। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के प्रमुख के रूप में आलोक मित्तल को नियुक्त किया गया। भारत के 97वें ग्रैंड मास्टर हर्षवर्धन जी भी बने और उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रीन डेटा सेंटर नीति 2026 को मंजूरी दी। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए दाक्षायणी योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब रहेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।